नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री ज्ञान लोक में स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसके पास 4 घोड़े थे। वो चारों घोड़े बहुत शरारती और अप्रशिक्षित थे। वो चारों ही घोड़े राजा के बहुत प्रिय थे। राजा चाहता था कि कोई उन घोड़ों को प्रशिक्षित करे ताकि घोड़ों की सुंदरता में 4 चांद लग जाए। लेकिन कोई भी उन घोड़ों को ट्रेनिंग नहीं दे पाता था, क्योंकि जो भी ट्रेनर आकर घोड़ों को सिखाते थे वो घोड़े उन्हें गिरा देते थे। और राजा को घोड़े प्रिय होने के वजह से वो उन घोड़ों को किसी को डांटने और मारने के लिए साफ मना कर रखे थे। और यही कारण था कि कोई भी ट्रेनर सफल नहीं हो पा रहा था। राजा ने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो भी ट्रेनर इन चारों घोड़ों को ट्रेनिंग देगा उन्हें वो 1 लाख सोने के सिक्के इनाम के तौर पर देगा। उसके बाद बात पूरे राज्य में फैल गई। तब एक युवा ट्रेनर राजा के दरबार में आया और राजा से घोड़ों को प्रशिक्षण देने की बात रखी। राजा ये सुन खुश हो गया, पर उसने साफ उस व्यक्ति को कह दिया था कि वो घोड़ों को एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। व्यक्ति ने राजा की बात को मान लिया और राजा से कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी भी शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? तब व्यक्ति ने कहा कि आपको मुझे इन घोड़ों के साथ 1 साल के लिए अकेले छोड़ देना होगा और मैं पूरे 1 साल तक इन्हीं के साथ रहूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा और इनकी भी हर एक जरूरत का ध्यान मैं स्वयं रखूंगा। राजा ने हामी भर दी और कहा, ठीक है, हम ये भी करके देख लेते हैं। कल से तुम आ जाना। अगले दिन जब ट्रेनर आया, उसने घोड़ों को ले जाकर बड़े बाड़े में बांध दिया। वो घोड़े वहीं पर रहते घूमते फिरते थे। उसके बाद वो ट्रेनर खुद बाड़े में घुस गया और उसके किनारे घूमने लगा। कुछ समय बाद उसने घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया और वहीं लेट गया। पूरा दिन घोड़े को वो खुले छोड़ देता था। वो घोड़े घूमते फिरते रहते थे और शाम को ट्रेनर चारा उन्हें खिलाता था और वही रस्सी में बांधकर वो खुद भी वहीं सो जाता था। सुबह होते ही वो ट्रेनर उन घोड़ों को फिर से बाड़े में खुले छोड़ देता और जब वो उसमें घूमता तो घोड़े भी उसके पीछे भागते। अब ये रोज की उसकी दिनचर्या बन गई। वो रोज सुबह उठता, दौड़ता, घोड़े उसके पीछे दौड़ते, फिर वो उन्हें नहलाता, खिलाता, पिलाता, पूरे दिन खुले छोड़ देता और शाम को वापस उन्हें बांधकर उन्हीं के पास सो जाता था। धीरे धीरे घोड़ों का ट्रेनर से लगाव हो गया, क्योंकि वो ट्रेनर घोड़ों को बहुत प्यार से रखता था। ऐसे देखते देखते 6 महीने बीत गए। एक दिन राजा उन घोड़ों की ट्रेनिंग देखने आया। उसने देखा कि वो ट्रेनर बाड़े में घूम रहा है और चारों घोड़े भी उसके पीछे भाग रहे थे। ये देख राजा वापस लौट गया। जब 1 साल पूरा हो गया तब राजा के पास ये सूचना आई कि घोड़ों को पूरी तरह प्रशिक्षित कर दिया गया है। राजा वहां आता है। ट्रेनर एक एक करके घोड़ों के ऊपर बाड़े में राजा को बैठकर और उन्हें कंट्रोल करके दिखाता है। ये देख राजा बहुत खुश हो जाता है कि उसके प्रिय घोड़े अब पूरी तरह से प्रशिक्षित हो गए हैं। राजा ने ट्रेनर से पूछा कि तुमने ये कैसे किया? अब तक तो जितने भी प्रशिक्षण आए थे सभी असफल रहे, फिर तुमने ये कैसे किया? ट्रेनर ने कहा कि मैं इनके साथ रहकर, इनका दोस्त बनकर उनको पूरी आज़ादी दी। फिर जब मैं दौड़ता था तो ये भी मेरे पीछे दौड़ते थे। फिर मैंने उनकी पीठ पर सीट रखी। शुरू में तो वो सीट को गिरा देते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे लेकर दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी पीठ पर बैठता था
तब ये खड़े रहते थे, फिर मैं इनकी पीठ पर बैठकर उतर जाता था और उसके बाद ये पूरी तरह मुझे लेकर जब बैठने लगे तो मैंने इनके साथ दौड़ना शुरू किया और उनकी आदत बन गया, जिसका परिणाम आपके सामने है। ये सब देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने उस ट्रेनर को 1 लाख सोने के सिक्के दिए और उन घोड़ों की देख रेख के लिए उस ट्रेनर को रख भी लिया। दोस्तों, इंसान के अंदर भी ये 4 तरह के उदंड घोड़े होते हैं: चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। इस कहानी में जो प्रशिक्षण है वो है आपकी बुद्धि, यानी कि आपको स्वयं की बुद्धि से इन चारों उदंड को ट्रेन करना चाहिए ताकि ये चारों आपके नियंत्रण में रह सकें। लेकिन उसके लिए आपको इन चारों से दोस्ती करनी होगी, इनकी कार्य प्रणाली को समझकर उस पर नियंत्रण करना होगा। क्योंकि यदि आप सोचे कि अब सब अचानक से हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको धीरे धीरे प्रयास करना होगा। जैसे कि पहला, चिंता करना किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि चिंतन नहीं करने से आप किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। धैर्य और शांति से हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहना चाहिए, जिससे हम इस चिंता के घोड़े को नियंत्रण करना सीख सकते हैं। दूसरा, क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, पर स्वयं का जरूर होता है। क्रोध उस जगह करना चाहिए जहां जरूरत हो, जैसे कि जहां आपके मूल अधिकारों का हनन हो। अकारण ही आपको गाली दे तो गाली दे रहा है तो आपका क्रोध करना वहां लाजमी है। कब, कहां और कितना क्रोध करना चाहिए, कहां करना चाहिए और कहां नहीं करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए, यही इस क्रोध के घोड़े को सिखाना चाहिए। तीसरा, घमंड। ये काम मैं कर सकता हूं, इसे गर्व कहते हैं, पर यह काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, इसे घमंड कहते हैं। हमें गर्व करना चाहिए, घमंड नहीं। यही बात हमें अपने बुद्धि से इस घमंड के तीसरे घोड़े को समझाना चाहिए। चौथा, लालच। ज्ञान का हो तो सही है, लेकिन अज्ञानता का हो तो बुरा है। लालच सही तरीके से, मेहनत से, बुद्धि से धन कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन यदि गलत तरीके से कमाते हैं तो वो बुरा है। यही फर्क आपको इस चौथे घोड़े यानी लालच को समझाना चाहिए। तो दोस्तों, हमें हमारे मन की बुराइयों को समझते हुए धीरे धीरे प्रयास करके इन चारों ही उदंड घोड़ों को अपने लगाम में रखना चाहिए। मतलब कि आपका जो चिंता है, क्रोध है, घमंड है और लालच है, ये चारों ही कंट्रोल में रखने वाली चीजें हैं। मतलब कि आपको इन्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, जो कि आप अपने बुद्धि से, अपने विचार से इसे रख सकते हैं, ताकि आप सही मार्ग पर अपने आप को बनाए रखें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।